इजराइल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और कई लोगों को बंधक बनाया गया है। हमास आतंकियों की तरफ से जिस तरह की बर्बरता बढ़ती गई है उसकी निंदा पूरी दुनिया कर रही है। हालांकि हमास की तरफ से एक बयान जारी कर इस हमले के 3 कारण यहाँ पर गिनवाए गए हैं। हमले पर हमास ने जो दलील दी है उसमें कहा गया है कि अल अक्सा मस्जिद जो है उसको अपवित्र करने का जो बदला है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये हमले पर हमास ने जो दलील दी है वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। दूसरी जो दलील हमास दे रहा है उस पर कह रहा है कि हमास पर लगातार हमले कर रहा है इजराइल। यही वजह है कि हमास ने यहाँ पर पलटवार किया है, वो इसे उस तरह से दुनिया के सामने रखना चाह रहा है। साथ ही हमास की तरफ से जो तीसरी दलील दी गई है वो ये है कि हमारी महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये यहाँ पर हमास का कहना है कि ये 3 वजह हैं जिसके चलते वो ये हमले जो है उसने इजराइल के ऊपर दागे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी हम आपको बताते चलते हैं कि आखिर ये हमास है क्या और क्यों इस वक्त इतना ज़्यादा सुर्खियों में आया हुआ है। फिलिस्तीनी आतंकी समूह है हमास यहाँ पर। और आपको ये भी बताएं कि 1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह के वक्त इसका गठन जो है वो किया गया था। शेख अहमद यासीन ने इसकी स्थापना की थी हमास की। और उसके बाद इजराइल के खिलाफ इंतिफादा यानी विद्रोह का ऐलान जो है वो 1987 में किया था। इसके गठन के बाद ही शेख अहमद यासीन ने इसकी स्थापना की थी। हमास का मकसद क्या है यहाँ पर? इस्लामिक राज्य का गठन करना इनका मूल मकसद जो है वो कहा जाता है। और साथ ही ये मुस्लिम ब्रदरहुड से मिलती जुलती जो विचारधारा है उसका यहाँ पर पालन करते हैं, उसको दुनिया के सामने ये रखते हुए नजर आते हैं। 2007 में यहाँ पर बात करें अगर तो हमास ने वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास समर्थकों को हरा दिया था और उसके चलते 2007 में गाजा पट्टी पर हमास का शासन जो है वो पूरी तरह से एक तरह से आ गया, उनके कब्जे पर ही आ गया। उसके बाद गाजा पर हमास, वेस्ट बैंक पर फतह का शासन जो है वो काबिज हो गया। 1950 में राजनीतिक समाधान के लिए फतह का गठन जो है वो किया गया था। मोहम्मद अब्बास को फतह की जो कमान है वो उसके पास में आ गई थी। और 2007 से हमास जो है और इजराइल के बीच सीधा संघर्ष जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और जिसके चलते दोनों ही हिस्सों के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो बुरी तरह बर्बरता झेल रहे हैं, बुरी तरह हमले जो हैं वो झेल रहे हैं। हमास के पास एक लड़ाकू सशस्त्र विंग है, ये पूरी तरह से आधुनिक हथियारों से लैस ये बताया जाता है। और यहाँ पर अल दीन अल कसम के नाम से सशस्त्र विंग जो है वो इसकी ये काम करती है। इसमें ये जो इनकी विंग होती है इसमें आत्मघाती हमलावर हैं, आतंकी हमलों के लिए ये कुख्यात हैं पूरी दुनिया में। हमास को ईरान और पाकिस्तान का सीधा समर्थन यहाँ पर मिला हुआ है। तो यूएस, ईयू, कनाडा, जापान के लिए हमास जो है वो आतंकी संगठन है, उन्होंने घोषित किया हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर अमेरिका और तमाम देश जो हैं वो इसराइल के साथ सीधे तौर पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। चीन, ईरान, नॉर्वे, कतर, ब्राज़ील, रूस, तुर्की, सीरिया ये हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। तो किस तरह से दुनिया जो है वो हमास को लेकर बटी हुई है वो भी इससे तस्वीर साफ हो जाती है, क्योंकि कुछ देश जो हैं वो हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते। ईरान और पाकिस्तान का भी इसे समर्थन है। यूएस, ईयू, कनाडा और जापान जो है वो इसे आतंकी संगठन मानता है।